और आइए सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर देहरादून में संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, तब हमारे देश में पुष्पक विमान के बारे में वाल्मीकि जी ने जो है उस समय लिख दिया। महाभारत जब शुरू हुआ, मैं थोड़ा इससे अलग बोल रहा हूं, उचित चल रहा है। तो जब महाभारत हुआ तो महाभारत में एक अस्त्र आया था, ब्रह्मास्त्र। वो आप जो हमारे ऋषि, कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे ऋषि मुनि, जो वैज्ञानिक उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो केवल बात नहीं करते थे, उनके हर क्रिया के पीछे, हर काम के पीछे एक वैज्ञानिक जो आज हमारी सोच करने के बाद चीजों को ला रहे हैं, वो उस समय भी विज्ञानी थे। इसीलिए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया। जैसे आज परमाणु है तो उस समय ब्रह्मास्त्र था, इससे परमाणु सब समाप्त कर देता है। वैसे ही जो है आज उस समय में जो है ब्रह्मास्त्र होता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब हम आज शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। और नई शिक्षा नीति हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, हमारे आने वाले समय के शोध विकास सबसे जुड़ी हुई है। तो सब में आप सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने भाग लिया होगा। लेकिन जब देश दुनिया के लोग जब शिक्षा के बारे में भी नहीं जानते थे, शिक्षा पद्धति तो बात की बात है, शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, तब हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। समूची दुनिया को ज्ञान देने का काम, विज्ञान देने का काम, समूची दुनिया को एक दर्शन देने का काम किसी भूमि ने किया है, तो वो हमारी ये भारत भूमि, जिसको हम केवल जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। अभी अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसमें से पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। हमने यहां उत्तराखंड में उसको टैक्स फ्री भी कर दिया है ना। तो उसमें मैं देख रहा था कि जब एक बार पराजित होने के बाद दोबारा से जो है वो दिल्ली पर और वहां पर जब हमले की, आक्रमण की तैयारी कर रहे थे और जब युद्ध चल रहा था, तो हालांकि बाद में छद्म युद्ध हुआ और छद्म युद्ध होने के बाद रात के समय में जो हुआ उस पिक्चर में पूरा दिखाया गया है। तो उनका कहना था कि हम भारत के लोगों को हरा नहीं सकते, भारत के लोगों को हम डिगा नहीं सकते, उनको पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसको हम एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं, वो कहते हैं हमारी मां है। अपनी मां को कैसे जाने देंगे, अपनी मां के ऊपर कैसे आक्रमण करने देंगे, अपनी मां पर कैसे किसी को आने देंगे। तो इसलिए इनके अंदर एक अलग प्रकार का जो इनका भाव है, यही हमें पूरी दुनिया से अलग बनाता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, जब हमारे देश के अंदर भी संकट आया, पूरी दुनिया के अंदर संकट आया, तो उस संकट से निपटने के लिए एक वैक्सीन नहीं, दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई। और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन अगर कहीं चला है तो हमारे देश के अंदर चला। एक वैक्सीन लगाई गई, दूसरी वैक्सीन लगाई गई, फिर तीसरी वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही। और जिसको लेकर, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, शोध के बारे में, अनुसंधान के बारे में,
तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि वो अपने ही देश के लिए जी रहे हैं। हमारे यहाँ की जो कल्पना है, हम कहते हैं कि अयम निजम परवीति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदेवम तो कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। जिनका हृदय उदार होता है, जिनका मन बड़ा होता है, उनके लिए तो सारा संसार अपना घर है, सारे संसार के लोग अपने हैं। और इस मूल भावना को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति, जो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, जो न नई है न पुरानी है, नई भी नहीं है, पुरानी भी नहीं है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, ऐसी संस्कृति की पहचान दी जब दुनिया के अनेकों देशों को जो वैक्सीन भारत के लिए बनाई गई, जो हमारे देशवासियों के लिए बनाई गई, उस वैक्सीन को दुनिया के दूसरे देशों को भी देने का काम हुआ है। आज कोई क्षेत्र हो, पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा मान रही है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और लगातार पिछले 8 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक कथन रहता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए हर जगह। कोई भी क्षेत्र हो, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। एक कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक कार्य संस्कृति आई है, एक कार्य व्यवहार आया है कि अब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, अब कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हमको काम करना होगा। और वैसे भी मैं मानता हूं कि जो हमारे यहां पर स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में उनको सबको एक संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हैं, उन्होंने तो संकल्प लेकर आगे बढ़ गए हैं। जो हमारे नवोदित हैं, जो उदयमान हैं, जिनको देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, वो संकल्प लें और उस संकल्प को अपनी शक्ति बनाकर, लेकिन उसमें कोई विकल्प ना आए। हमने भी उत्तराखंड की सरकार के सामने एक लक्ष्य रखा है, विकल्प रहित संकल्प। यानी कि अगर हमारे संकल्पों में कोई विकल्प आ गया तो हमारे संकल्प टूट जाते हैं, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी मंजिल हमसे दूर चली जाती है, हमारे सपने हमसे छिटक जाते हैं या भटक जाते हैं। संकल्प में किसी का विकल्प ना आना ही संकल्प की सपना आने में शक्ति है। और 2025 में हम सीख रहे नए कालखंड में हमने पहले से कुछ चीजों को तय किया है कि ये राज्य हमारा, आज हम 22वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और 22वें साल में हम जहां भी पहुंचे हैं, हमें 25वें साल में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है। और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी विभागों से कहा है कि 2025 में जब हमारा सिल्वर जुबली ईयर होगा, जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हैं, हमारी आदर्श स्थिति होगी, तो उसमें हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और मैं समझता हूं कि उसमें हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो तो काम करेगा ही करेगा। आप सबके जो देश विदेशों के लोग हैं, भारतवर्ष के अनेकों स्थानों पर जो शोध करने वाले हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, मैं उन सभी के विचारों को, सबको हम आमंत्रित करते हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों इस प्रकार के जो कार्यक्रम है जिसमें सभी के विचार आए, उसको लेकर हमने लगातार काम किया है। और विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व के नाम से हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हम 5 ऐसे विचारों की श्रृंखला आयोजित कर चुके हैं, जिसमें भारत सरकार के हमारे प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं, विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले अनुभवी विशेषज्ञ हैं, नीति आयोग के लोग हैं, और जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनेकों एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं,
जिन्होंने अपने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सबके विचार लेकर हम चाहते हैं कि उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ें। अभी हमारी सौजन्या आप कह रहे थे कि अभी फाइनेंस सेक्रेटरी रही में भी है, तो ये इस बार का जो हमने बजट हमारा उत्तराखंड का हम लाए हैं, उस बजट में हमने कोशिश करी है, हालांकि चूंकि चुनाव और बीच में आचार संहिता होने के कारण से इस बार पूरा बजट जो मार्च में आता है वो लेखानुमान के रूप में आया था, और पूरा बजट अब जून के महीने में हमने उसको लाए हैं, विधानसभा ने उसको पारित किया है। तो उसमें भी हमने कोशिश करी कि सबकी जन सहभागिता से, सबके विचारों से, सबके संवाद से उस बजट को बनाया जाए, और बजट हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को, खड़े हुए व्यक्तियों को कोई न कोई उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो, राज्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो। ऐसा बजट हमने सबके विचारों से, सबके संवाद से बनाया है। मैं आज के अवसर पर पुनः आप सभी का, जो हमारे अतिथिगण आए हैं, देश भर से आए हुए हैं, मैं उन सबका देवभूमि उत्तराखंड आने पर मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और लगातार जो आपकी 3 दिनों तक ये मंथन चलेगा, मैं इसको मंथन ही कह सकता हूं, और इस मंथन से अमृत निकलेगा, और वो अमृत हम सबके जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा, हमारे राज्य को आगे बढ़ाने वाला होगा, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला होगा। ये केवल औपचारिक कार्यक्रम न हो। मैं क्योंकि आजकल में सभी जितने भी कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, तो जो हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं, पीपीटी बोलते हैं, वो सबके सब जो है बड़े अच्छे होते हैं, खूब अच्छा दिखाते हैं उसमें, कुछ भी जो है खराब नहीं दिखाते। मैं कहता हूं जो सब अच्छा है तो फिर दिखाने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए मैं यहां भी चाहूंगा कि सच में जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, वैसे तो आप लोग सब लोग ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, सब शोध और अनुसंधान करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो तभी सार्थक होगा जब इसमें ज्ञान का अमृत निकलेगा, और ज्ञान के अमृत से हम सभी को जो है एक पाथेय मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ऊर्जा, उत्साह, उमंग, और मैं कहूं कि एक ऐसा वातावरण तैयार हो कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नए नए अनुसंधानों के साथ आगे बढ़ें, और जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प की शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for that fantastic address. और इसी नोट के साथ अब मैं I'll request all the guests to kindly come in front of the dais because we'll have the NASI Best Science Teacher Award. I'll request all the guests to kindly come in front. भैया थोड़ा सा We will be giving the awards to 2 teachers today. We'll start with Mr. Manoj Kishore Bahugna, Government Higher Secondary School, Tigri Garhwal. Can we have a huge round of applause? Mr. Manoj Kishore Bahugna. This will be followed by Nirmal Kumar Neoria ji, Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya, Khatima. Nirmal Kumar Neoria ji, Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya, Khatima. This is the NASI Best Science Teacher Award.
taking you. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब यहीं पर वेट करें so that we can have the felicitation as well. I'll request if we can request Professor Kamal Kanchala ji to kindly present memento as a token of appreciation and respect to the Honorable Chief Minister, if we can have the memento. And also the official Uttarakhand cap, which was innovated and created at the Graphical Hill University only, at the fashion department. Let's have a huge round of applause. Also, I'll request if we can have the memento for Mrs. Saujanya, IS Secretary, Information Science and Technology, if we can have the memento, and the cap as well. Let's have a huge round of applause. This cap is the official Uttarakhand cap, designed at the Fashion Department of Graphical Hill University. I'll also request, sir, if we can have a memento for Dr. Sanjay Kumar, Director CSIR IBR Palampur. Thank you for being here, sir. Also with the beautiful cap. With that note, we would like to release